जय हिंद दोस्तों, नमस्कार। मार्ट साहब यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम चर्चा करने वाले हैं कि जो 1 सितंबर 2025 को माननीय सुप्रीम कोर्ट के द्वारा टीईटी की अनिवार्यता से संबंधित फैसला आया है, उसमें रिव्यू पिटीशन विभिन्न संगठनों एवं विभिन्न राज्यों के द्वारा दाखिल किया गया है, तो उसका क्या भविष्य होने वाला है। दोस्तों, इस वीडियो में अंत तक आप बने रहिएगा। हम पूरी जानकारी को एक-एक बिंदुवार चर्चा करेंगे। दोस्तों, यदि उससे पहले आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए तथा बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं, माननीय सुप्रीम कोर्ट के द्वारा 1 सितंबर 2025 को सुप्रीम जजमेंट आया और सभी शिक्षकों पर टीईटी की परीक्षा अनिवार्य कर दिया गया। वहीं इसको लेकर के विभिन्न संगठनों ने, विभिन्न राज्यों ने रिव्यू पिटीशन दाखिल किया है। दोस्तों, आप यह भी जानते हैं कि अभी 13 अक्टूबर को माननीय सुप्रीम कोर्ट में एक सुनवाई हुई और एक पीआईएल की सुनवाई 15 अक्टूबर को सुप्रीम कोर्ट के उसी पीठ में हुई जिस पीठ ने 1 सितंबर 2025 को यह फैसला सुनाया था। और उस पीठ ने बड़ी ही तख्त टिप्पणी भी की और इस टिप्पणी को, इस डेट पर जो भी सुनवाई है उसको बहुत ही ध्यान से देखा जा रहा था कि इसमें जो भी जजमेंट आएंगे, जो भी टिप्पणियां होंगी, वह आगे रिव्यू पिटीशन का भविष्य तय करेंगी। दोस्तों, जैसा कि माननीय सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस दीपांकर दत्ता सर के द्वारा एक टिप्पणी किया गया और उनके द्वारा यह भी बताया गया कि सभी शिक्षकों को टीईटी की परीक्षा पास करना है, क्वालिटी ऑफ एजुकेशन से कोई समझौता नहीं किया जा सकता है। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं, 1 सितंबर 2025 को जो भी फैसला आया है वो 110 पेज से ऊपर का है और उसमें 2-3 बातों को मिस्टेक किया गया है। जैसा कि आप जानते हैं कि कुछ ऐसे शिक्षक हैं जो न्यूनतम अर्हता को ही नहीं पूरी करते हैं कि वह टीईटी की परीक्षा दे पाएं। जैसे कि वे बीएड अभ्यर्थी जो प्राइमरी में कार्यरत हैं, वह प्राथमिक में अब शामिल नहीं हो सकते, तो उनके लिए प्राथमिक का टीईटी नहीं कराया जाता है, तो वह कैसे प्राथमिक का टीईटी परीक्षा पास कर पाएंगे। दूसरा बिंदु यह भी है कि कुछ ऐसे शिक्षक साथी हैं जिनकी नौकरी 2010 से पहले तो हुई थी, परंतु वह स्नातक नहीं है, तो उनके लिए 2 साल का समय सीमा इनसफिशियंट है और 2 साल तो उनको अपने अन्य अर्हता को पूरी करने में ही लग जाएंगे, तो क्या उनको नौकरी से निकाल दिया जाएगा। दोस्तों, जब सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया तो उसमें तो यह तो कहा गया कि 2 वर्ष के अंदर शिक्षकों को टीईटी की परीक्षा पास करना है, परंतु जजमेंट में इसका कहीं भी जिक्र नहीं है कि क्या राज्य सरकार 2 वर्ष में कितनी बार टेट कराए। यदि राज्य सरकार 2 वर्ष में एक बार भी टेट नहीं कराती है तो यूं ही उनकी शिक्षक की नौकरी चली जाएगी, तो क्या यह उचित है। दोस्तों, दूसरा प्रश्न यह भी है कि सुप्रीम कोर्ट के द्वारा जो भी फैसला आया है उसमें इन तमाम बिंदुओं को नजरअंदाज किया गया है और बिना न्यूनतम अर्हता के ही टीईटी की परीक्षा को अनिवार्य कर दिया। वही विभिन्न रिव्यू पिटीशन के माध्यम से यह चीजें प्रे की गई हैं, इसीलिए इस फैसले के बदलने के चांसेस बहुत हैं। परंतु जो 15 अक्टूबर को पीआईएल की सुनवाई हुई उसमें जस्टिस दीपांकर दत्ता सर ने टिप्पणी किया और उनके द्वारा बताया गया कि यह जो भी फैसला सुप्रीम कोर्ट के द्वारा दिया गया है कोई अपना फैसला नहीं है, यह आरटीई एक्ट 2017 में जो भी संशोधन हुआ है उसी का परिणाम है और एनसीटीई ने जो भी अपना काउंटर फाइल किया था उसके आधार पर इस जजमेंट को दिया गया है। तो जब तक आरटीई के जो संशोधन हुए हैं उसको शून्य घोषित नहीं किए जाते हैं या उसमें कोई अन्य परिवर्तन नहीं किए जा सकते हैं, तब तक इस फैसले के चांसेस तो कम हैं, लेकिन उम्मीदें बरकरार हैं। सभी शिक्षक संगठन अपने अपने प्रयास जारी किए हैं, वहीं राज्य सरकार भी शिक्षकों के साथ खड़ी हो गई है और हर संभव मदद करने के लिए तैयार भी है। दोस्तों, वहीं शिक्षक संगठनों के द्वारा आह्वान किया गया है कि 24 अक्टूबर को दिल्ली कूच करेंगे और अपनी तमाम समस्याओं को केंद्र सरकार से भी अवगत कराएंगे और टीईटी की परीक्षा से छूट के लिए कोई नया अध्यादेश पेश करने के लिए सरकार से अनुरोध भी करेंगे। दोस्तों, बहरहाल देखना है कि आगे रिव्यू पिटीशन में जस्टिस दीपांकर दत्ता सर और जस्टिस मसीह सर के द्वारा क्या फैसला आता है। अभी तक जो भी हमारे पास जानकारियां प्राप्त हुई थी उनके आधार पर मैंने आपको सूचना प्रदान किया है और मैं इस संबंध में आगे आपको लगातार अपडेट्स देता रहूंगा। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए तथा बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए, जिससे कि इस चैनल के माध्यम से आने वाली विभिन्न जानकारियां आप तक समय से पहुंच सके और विभिन्न जानकारियों से आप अवगत रहें। दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।